मजबूत समाज है। समाजवादियों का अभी भी भात उनके आंतड़ी में कहीं सड़ रहा होगा, किसी कोने में सड़ रहा होगा। इस जहूराबाद में माननीय विधायक बनाने का योगदान समाजवादियों पंक्ति मुझे याद आ रही है। हम लोग प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और गाते गाते अंतिम पंक्ति होती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप अगर राजभर कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी न लोडर हैं न लीडर हैं, यह समाज के डीलर हैं और डीलिंग करते हैं। चाहे वो किसी भी दल में जाएंगे तो सबसे पहले वो डीलिंग करेंगे, डीलिंग करके तय करेंगे। सरकार पूछता है कि आप बेशरम हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बेशरम हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है। जी सही। डॉक्टर रमाशंकर राजभर इस तरह सीना ठोक के कह रहा हूं, घटना इनके साथ हुई और ये थोप रहे हैं रामाचल के पास। इतना घटिया स्तर पर इनको नहीं आना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जहूराबाद विधानसभा में हूँ। उस जहूराबाद विधानसभा में जहां आज से कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक भाईचारा मीटिंग महासम्मेलन था और उस सम्मेलन को संचालन करने वाला, सम्मेलन का एक मुहिम लाने वाले हमारे साथ पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं। और उस से बचाओ और उस घड़रोज के शब्द को लेकर के आज ओम प्रकाश राजभर से लेकर के ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों पर और समाजवादी विचारधाराओं के लोगों पर छीटा छटकी मार रहे हैं। आज हमारे साथ रमाशंकर मंत्री जी हैं। मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में जहूराबाद का जो भाईचारा मीटिंग थी, भाईचारा सभा था, इस सभा का संदेश जहूराबाद के लिए क्या? वास्तव में जहूराबाद घड़रोज के चक्कर में फंस चुका है। घड़रोज 27 में हटेगा कि नहीं हटेगा? आइए मैं एक बार परिचय लूंगा और परिचय के बाद आप धारेदार इंटरव्यू में बने रहिए। सादर प्रणाम आपको। सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूं। इस तरह से मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, घटना इनके साथ हुई और ये थोप रहे हैं रामाचल के पास। इतना घटिया स्तर पर इनको नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसे उलबुल हमेशा बकते रहते हैं, वजह क्या है? ये तो पूरा प्रदेश जानता है। इस मामले में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कब किसको क्या कहेंगे उनको खुद पता नहीं है। उनको खुद पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसी मामले में राजभर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति शर्माता है कि मैं किस कौम में हूं, किस समाज में हूं, मेरे समाज का कैसा नेता है जो उलझुल आए दिन समाजवादी पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गरियाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में है, समाजवादी पार्टी को गरियाए हैं। अरे भाई, यह गाली दे दे करके आप अन्य समाज में अपने समाज को क्या मैसेज आप दे पा रहे हो? वो तो कहे हैं सर, एक बाइट में बता रहे हैं। एक हमारे जैसे मीडिया कर्मी बेचारा पूछ रहा है कि मंत्री जी क्या वजह है कि आप जब सपा में जाते हैं तो भाजपा के लोगों को गाली देते हैं और भाजपा में जाते हैं तो सपा के लोगों को गाली देते हैं? तो दो टूक में बताएं, मेरे पास बाइट है। वो तुरंत कह रहे हैं भैया जो पिस्टिन की आवाज़ निकलेगी उसी ताल पर तो हमको बोलना पड़ेगा। साहब देखिए, मेरे संस्कार में या मेरा चरित्र नहीं है, समाजवादियों का यह चरित्र नहीं है। उनके जैसा व्याख्या करे मैं नहीं कर रहा हूं, ये उनकी भाषा है। पत्रकार पूछता है कि आप बेशरम हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं बेशरम हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है। जी सही। डॉक्टर रमाशंकर राजभर इस तरह का बयान कभी नहीं दे सकता और ना ही उनके चरित्र पर या किसी वरिष्ठ नेता पर मैं उंगली उठा नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके जितने राजभर नेता हैं सब लोडर हैं। हम बता ही रहे हैं, चिल्हिक रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि हम लोडर नहीं है। लोडर तो वो लोग हैं जो सपा में हैं, बसपा में हैं और जितने नेता राजभर समाज के सब लोडर हैं। तो क्या सत्य बात है कि आप लोग समाजवादी पार्टी में लोडर हैं? यही तो मैं सबसे पूछ रहा हूं। मेरे दाएं बाएं सब लोग बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जानना चाहता हूं, श्रीमान माननीय मंत्री जी, आप लीडर हैं, या आप कहेंगे कि मैं लीडर हूं और बाकी लोडर हैं? अरे यह तो जनता तय करेगी कौन लीडर है और कौन लोडर है। बजाय जनता के अधिकार को आप स्वयं
हिटलर बनकर के कह रहे हैं कि मैं लीडर हूं और बाकी लोडर हैं। अरे सच ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी न लोडर हैं न लीडर हैं, यह समाज के डीलर हैं और डीलिंग करते हैं। चाहे वो किसी भी दल में जाएंगे तो सबसे पहले वो डीलिंग करेंगे, डीलिंग करके तय करेंगे। समाजवादी पार्टी से डीलिंग किए थे, 17 टिकट लिए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, और 17 टिकट में केवल 2 टिकट एक अपने लड़े जहूराबाद से और दूसरा उनका बेटा बनारस शिवपुर से लड़ा था। क्या 17 में 2? इनका मापक यही है, इनके पार्टी का मापक यही है, हम लड़ेंगे, हमारा बेटा लड़ेगा, अब बड़का नहीं अब छोटका बेटा लड़ेगा। यही इनके पार्टी का मापक है, यही समाज का मापक है। अरे अतरौलिया में चले गए हैं, अतरौलिया में जो सपा के विधायक हैं बुझबुझा रहे हैं। एकदम नहीं बुझबुझा रहे हैं, हम भी चलेंगे अतरौलिया में, बहुत जल्दी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। वो भी चल रहे हैं, मैं भी चलूंगा, और चल करके मंत्री जी वो कह रहे हैं कि जहूराबाद को 27 में फतह करूंगा और अतरौलिया में समाजवादी पार्टी की जो 10 सीट हैं उसमें उनका जो कोई विधायक जी है, नाम उनका संग्राम यादव जी बुझबुझा रहे हैं, उनको भी फतह करके आऊंगा। आखिर जहूराबाद में बहुत काम वो किए हैं, तो 29 के कार्यक्रम के बाद बेचैनी क्यों बढ़ गई है? जब काम किए हैं तो खूब चैन की निदशों में शुरू हो गया है। अब उनका पुनरीक्षण हो रहा है, गांव में लाइट लग रही है, सड़कों का लेखा जोखा बनाया जा रहा है। अब सब होगा, सब करेंगे, लेकिन राजभर समाज केवल एक मांग कर रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमें कुछ मत दो, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल राजभर समाज का आरक्षण दिला दो। जो कोर्ट ने कहा है जी, सरकार भी बाध्य है न्यायालय के आदेश को मानने के लिए, और इन्होंने वचन दिया है। अरे मैं तो बचपना में वो पंक्ति मुझे याद आ रही है, हम लोग प्रार्थना करते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, और गाते गाते अंतिम पंक्ति होती थी कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आप अगर राजभर समाज के हितैषी हैं, राजभर समाज का खून है, और राजभर समाज बहुत मजबूत समाज है। समाजवादियों का अभी भी भात उनके आंतड़ी में कहीं सड़ रहा होगा, किसी कोने में सड़ रहा होगा। इस जहूराबाद में माननीय विधायक बनाने का योगदान समाजवादियों का है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये माननीय विधायक जी बने थे और ये छोड़ कर गए हैं। अरे कुछ तो सोचिए मेरे भाई। अगर मंत्री जी फिर अगर 2027 में आपके साथ हो जा रहे हैं तो फिर आप लोग क्या करिएगा? आज आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े बड़े ललकार रहे हैं, लेकिन फिर उल्टा भाषा बोलना पड़ जाएगा। उस दिन एक बाइट जो है आपको भी गिराएगी, आपको बताएगी कि मंत्री जी ने आप भी ललकारा था और आज ओम प्रकाश राजभर जी का नारा लगाना पड़ रहा है। हम नेता के प्रति संकल्पित हैं। हमारे नेता जो भी निर्णय लेंगे, कुछ भी निर्णय ले लिए, उस निर्णय का हम आदर करेंगे और उस निर्णय के अनुसार जो उनका आदेश होगा वो पालन करेंगे। 2027 फाइट करेंगे। 2027 समाजवादी पार्टी की जीत होगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा, अरे बाप रे, मुद्दा की बात कर रहे हैं। नौजवानों के चेहरे की मुस्कान चली गई है, करप्शन बड़े पैमाने पर है। चले चलिए तहसील में चले जाइए, एक लेखपाल भी अब सुनने को तैयार नहीं है। थाने पर चले चलिए, थाने पर एक सिपाही भी सुनने को तैयार नहीं। हाहाकार मचा हुआ है, बड़े पैमाने पर महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन आदि आदि चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो कहने की बात नहीं है। जनता बिल्कुल थक चुकी है और केवल वो डेट का इंतजार कर रही है, कितना जल्दी 2027 आवे ताकि हम साइकिल को बटन को दबावें और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। लास्ट सवाल रहेगा मंत्री जी, लोडर और लीडर कौन? लोडर समाजवादी पार्टी में है या लीडर भाजपा में है? लीडर समाजवादी में है, लोडर भाजपा में है? यह जनता तय करती है। आपके माध्यम से कहूंगा कि आगे कभी भी यह कोशिश न करें कि लीडर और लोडर कौन है। यह जनता बताती है कौन लोडर है और कौन लीडर है। यह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बताने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, हमारे साथ पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी थे और इन्होंने जहूराबाद में आज हमसे मिल चुके हैं और जहूराबाद के विधायक
और वर्तमान मंत्री पंचायती राज मंत्री, अच्छा पद है पंचायती राज मंत्री, जिधर ताक देगा एक बार, जिस ग्राम सभा में ताक देगा उस ग्राम सभा में हरियाली आ जाएगी। लेकिन आप जिधर चले जाइएगा जहुराबाद में उधर आपको खंडक मिलेगा, और जहां जाइएगा समाजवादियों का कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। जहुराबाद तहसील से लेकर के जहुराबाद अस्पताल हॉस्पिटल तक जो कुछ देखिएगा समाजवादी पार्टी के ही जमाने में उस सरकार में ही बना हुआ है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी अब तक कर क्या रहे हैं? आप वही के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको घर रोज बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो घर रोज है, वो कह रहे हैं कि वो घर रोज है। आखिर में हो क्या रहा है? विकास पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? डंडा पकड़वाएंगे, कलम रख देंगे घर में। क्या आप चाह रहे हैं कि हमारे समाज के रोज अशिक्षित रहें? उसके बाद मैं जो कहूंगा वही मानने के लोग तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब बौखलाहट जहुराबाद की राजनीति में हो चुका है। क्यों कि रमाशंकर राजभर जी ने भाईचारा मीटिंग, भाईचारा सभा करा करके सबकी आंखों को खोल दिया है। आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।